अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं वो उनके बेशुमार मसाइल हैं और इनके मसाइल ऐसे हैं कि हल होने के करीब भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये मुतअद्दिद बार एहतजाज भी करते रहते हैं, इनको लॉलीपॉप भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनके मसाइल हल नहीं होते। जब कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के बाहर एहतजाज करते हैं तो एक आधा इनका मुतालबा को सुन लिया जाता है, तो फिर जो है उसके बाद वैसे के जैसे तमाम जो है मामला इनके रहते हैं। तो एक मरतबा फिर इनसे बात करेंगे आज इनके मसाइल कौन से हैं। ख़ास तौर पर इनका सबसे बड़ा मसला कि इनका जब ये डिग्री मुकम्मल करके पाकिस्तान में आते हैं तो इनका PMDC की जानिब से इम्तिहान ही नहीं लिया जाता, क्योंकि जब ये PMDC का इम्तिहान देंगे उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जो है वो पास होने के बाद ये अपना प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आज मेरे साथ बेशुमार ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि डिग्री तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन इनकी डिग्री के बाद इन्होंने जो PMDC का इम्तिहान देना वो इम्तिहान PMDC कई साल इम्तिहान लेती नहीं है, तो फिर ये किधर जाएँ। फिर इनकी हाउस जॉब का मसला है, इनकी नौकरियों का मसला है, बेशुमार मसाइल हैं। जब जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके डिग्री हासिल करते हैं, पढ़ के आते हैं बैरून मुमालिक से, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर बेचारे जो है वो शदीद मसाइल से दो चार होते हैं। आज बात करेंगे इनके साथ इनके मसाइल असल में है क्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि सबसे बड़ा मसला फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स का क्या है। सबसे बड़ा मसला जो मैं सारे FMGs के बिहाफ पे आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मसला जो हमारा ये है कि वो हमारा एग्ज़ाम ही नहीं लेते। और मुझे ये बता दें कि जब आप डिग्री मुकम्मल करते हैं किसी भी मुल्क में जाकर आप अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं MBBS की, उसके बाद आपका अगला मरहला क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, आपने पाकिस्तान में प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कैसे करना है। तो जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट होती है, हमें 1 साल की ना हाउस जॉब जिसे इंटर्नशिप कहते हैं वो हमने करनी होती है। तो उसके लिए हम पाकिस्तान बैक आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ फिर वही सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। हमें यहाँ पे हाउस जॉब नहीं दी जाती है, अगर दी जाती है तो कुछ इदारों में दी जाती है और वहाँ पे भी बिल्कुल अनपेड दी जाती है। हालांकि वहाँ के सारे लोकल ग्रेजुएट्स जो हैं, जो वहाँ के अपने पढ़े हुए लोग हैं, उनको पेड दी जाती है, हमें अनपेड दी जाती है। क्या वजह, क्यों ये इस्तेला सलूक आपके बस साथ। ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है हर जगह पे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं, आप अगर वहाँ से MBBS करके आए हैं और ज़ाहिर उन्होंने यहाँ पढ़ा, आपने वहाँ पर स्टडी हासिल की और डिग्री हासिल कर ली, क्या आपकी डिग्री में कोई मसला होता है। नहीं, हमारी डिग्री अगर देखा जाए तो WFME से रिकगनाइज्ड है, WHO से रिकगनाइज्ड है, ECFMG से रिकगनाइज्ड है, दुनिया के हर इदारे से रिकगनाइज्ड है। और हालांकि इनकी अपनी भी रिकगनाइज्ड नहीं थी, अभी कुछ अर्सा पहले तक इनकी WFME की इनको रिसेंट रिकग्निशन मिली है। वो ये समझते हैं कि जो बाहर से पढ़े हुए बच्चे हैं ये वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, इनकी डिग्री अच्छी नहीं है, ये वहाँ पे स्टडी का जो क्राइटेरिया है वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे सिलेबस वो समझते हैं जी ऐसे ये ही तासर है। क्यों है। ये तासुर बस FMGs के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने बनाई हुई है हर जगह। वो ये समझते हैं कि हम उनसे बालातर हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे अच्छे डॉक्टर बनते हैं, ये वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसमें आपका जो मेन मसला क्या है कि आपका इम्तिहान क्यों नहीं लिया जाता PMDC की जानब से। ये कोई बहुत इशू है, वजह क्या है, वजूहात क्या हैं, क्यों जानबूझ के तखीर की जाती है, या उनके पास वसाइल नहीं है, क्या मसला क्या है। देखिए, वसाइल उनके पास काफ़ी एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करवाते हैं। पाकिस्तान में और भी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, पूरी दुनिया में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। एग्ज़ाम्स पे तो उल्टा उन्होंने फ़ीस लेके हमसे रेवेन्यू। कितनी फ़ीस है। फ़ीस 20,000 फ़ीस थी और फीस उन्होंने कम नहीं की। NRE क्या नाम है इसका। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इसका नाम है, पहले NLE से कहते थे, अब NRE कहते हैं। NRE, और इसकी 20,000 फ़ीस है। अनपेड हम ग्रेजुएट हैं, लाखों रुपया फ़ीस लगा के बाहर जाके पढ़ते हैं, वापसी आके ये हमसे ही उल्टा डबल ट्रिपल पैसे लेते हैं। कितने सालों से ये NRE नहीं हुआ। ये पिछले साल अगस्त में हुआ था, 6 अगस्त 2023 को आखिरी एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद इन्होंने अब डेट अनाउंस की है पूरे 1 साल के बाद। पूरे 1 साल में, हालांकि इनका अपना कानून कहता है कि ये 2 बार इन्होंने एग्ज़ाम हमसे लाजमी लेना है, लेकिन इन्होंने हमसे एग्ज़ाम 1 बार भी नहीं लिया और 1 साल के बाद अब दोबारा से स्केड्यूल अनाउंस किया। अगर एक दफ़ा कोई पास ना कर सके, जो आपने बताया कि 75% इसका क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स, तो 20,000 फिर देंगे आप। जी बिल्कुल। पहले तो हम एग्ज़ाम की डेट की इंतज़ार करेंगे, पहले 1 साल इंतज़ार करेंगे, 1 साल 6 महीने 1.5 साल जितना अरसा ये एग्ज़ाम अनाउंस नहीं करते। फिर जब वो एग्ज़ाम अनाउंस करेंगे फिर हम 20-20 हज़ार सारे लोग उसको पे करेंगे, उनको पे करके फिर हम एग्ज़ाम के अंदर। और इसके कुछ चांसेस होते हैं जो अनलिमिटेड है चांसेस। इसके चांस नहीं होते, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो इंतहाई ज़्यादा हाई है, 70%। दुनिया में कहीं है 75। दुनिया में कहीं पे भी 70%। हालांकि आप लैब को देख लें उसकी भी 60% के आसपास। अमेरिका, इंडिया या दीगर ममालिक इंडिया में 50% है। 50
प्लैब के अंदर जो है 60% एज है, जो पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे 70% एज हमारे लिए 70 या 75? 70% एज हमारे लिए 70, रखी हुई है। और ये पहले इन्होंने 50 ही रखी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम की पिछले साल इन्होंने डेज अनाउंस की, उससे 20 दिन पहले इन्होंने पता नहीं इनको कहाँ से हुक्म आया, इन्होंने अपने आप ही जो है ना ये डॉक्टर साहब आपसे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बख्तावर अयूब है। अच्छा डॉक्टर बख्तावर साहब, आप बताएं आप कहाँ से करके आई हैं डिग्री अपनी? सर मैं एफएमजी हूँ, बेसिकली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, पास फ्रॉम किर्गिस्तान। मैं जिना हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आपका इम्तिहान हो चुका है या होना है? नहीं सर, हमारा कल रात ही हमें डेट पता जो चली है। नोटिफिकेशन आया जब बिल्कुल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो exactly, नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा कि ठीक है, 2 जून को हमारा एग्जाम है। कंडक्ट होगा। ठीक है। छोटी सी बात है कि हम सबको पता है एमबीबीएस जो पेशा है ना वो इंसानियत का है, और हम इस इंसानियत की खातिर इस पेशे में आए हैं। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा इदारा है, वो हमें हैवानियत की तरफ लेकर जा रही है। अगर हम कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करें, हम स्ट्राइक पे स्ट्राइक करें, हम अगर रोड्स पे निकले तो जाके ये हमारी बात मानती है। इट्स मीन ये हमें खुद मजबूर करें कि हम इनके ऑपोजिट जाएं। ये हमें ऑन क्यों नहीं करती? हम इन्हीं के बच्चे हैं, हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, तो क्यों हमारे साथ ये सौतेली माँ जैसे? डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर बख्तावर साहब बताइएगा कि वहाँ पे किस तरह की स्टडी है? जब आप जिस मेडिकल कॉलेज से आपने डिग्री की है, स्टडी कैसी है वहाँ पे? सर स्टडी बच्चे ने खुद करनी होती है, और अगर आप कंपेरेटिवली बात करें तो वहाँ पे स्टडी सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स आए होते हैं, सर्जन्स आए होते हैं, डॉक्टर्स आए होते हैं जो हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं। वहाँ का मेथड पाकिस्तानी मेथड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ टैच टीचिंग अस्पताल जना अस्पताल है, और जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पूरा मौका मिलता है, वहाँ पर इस तरह साथ टैच टीचिंग हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल होता है? बिल्कुल सर, वहाँ पर हॉस्पिटल होता है, हम वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमें जो बैरियर फेस वहाँ करना पड़ता है वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लैक में आते हैं। लेकिन वो भी हम ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, वहाँ डबल मेहनत करते हैं। वहाँ इतने माइनस टेम्परेचर, -25 -30 जैसे टेम्परेचर में अपने हॉस्टल से निकल के यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, टेस्ट देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं, सेंडअप्स होते हैं, प्रोव्स होते हैं, सब कुछ होता है। हम उन्हीं मरहलों से गुजरते हैं जो पाकिस्तानी लोकल ग्रेजुएट्स गुजरते हैं। आप समझती है कि एनआरई इम्तिहान में जो है वो 70% जो है मार्क्स, ये ठीक है? सर ना इंसाफ़ी है, बिल्कुल ना इंसाफ़ी है, और इनको इस बात पे शेम फील होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं। हमने एफएससी तक यहाँ पर पढ़ाई की है, हमारी बेसिक्स यहाँ पर है। अगर हम बाहर से पढ़कर आए हैं तो इनको हमें ऑन करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि एफएससी मैट्रिक तो आपने पाकिस्तान से किया होगा, जी, बिल्कुल यहाँ पर सर। पासिंग मार्क्स क्या थी जब आपने ये इम्तिहान पास किए? सर यहाँ पर बेसिकली हमारा एफएससी के बाद होते हैं एमडी कैट टेस्ट, जिसको डिफरेंट नेम से ईटा और एमडी कैट के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पे पहले यूँ होता था कि हमारा 1100 मार्क्स होते थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने 2017 के बाद 200 मार्क्स कर दिए। उसमें भी क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया था। पासिंग मार्क्स पूछना चाहता हूँ सर पहले मार्क्स कुछ नहीं होता, पीएमडीसी के मेरिट होता है सर, सिर्फ एनआरई से मेरिट पहले होता है। जितने भी इम्तिहान आपने पास किए जी। हैं उसका क्या पासिंग मार्क्स क्या थे? सर मेरिट सिस्टम होता नहीं है एफएससी में तो होते हैं ना? एफएससी सर, में 33% होता है पाकिस्तान में, 33%। 33 का मेरा ख्याल अब 40 कर दिया उन्होंने शायद। अब 40 हो गया है, लेकिन जो एमबीबीएस की स्टडी है या बैचलर्स की स्टडी है उन सब में अब 50% क्राइटेरिया है। इवन पूरी दुनिया में है ये है। आप इवन ये देख लें कि मिडल ईस्ट जैसे छोटे छोटे कंट्री जो हमारे लाहौर सिटी जैसे छोटे छोटे होते हैं, उनको प्री एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंस हो जाता है 10 साल पहले। जैसे आप सबको पता है कि यूकेएमएलई 2024 में आया, लेकिन उन्होंने 2015 में अनाउंस कर दिया, यानी कि 10 साल पहले उन्होंने बता दिया कि आपका 2024 में ये यूकेएमएलई आना है, तो आप इसकी प्रिपरेशन रखें। जब वहाँ पर इतने छोटे छोटे कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है, तो हम पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? शेड्यूल्ड अनाउंस्ड प्री अनाउंस्ड क्यों नहीं है? हमें एक रात पहले बताया जाता है कि 1 महीना पहले आपका एग्जाम होने वाला है। ये तो सर ऐसे नाइंसाफी तो है उसमें हमारे साथ। आपको टाइम कम मिलता है तैयारी के लिए सारा? सर आपके सामने हम हाउस जॉब भी कर रहे हैं, हम अपनी एफर्ट्स इतनी डाल रहे हैं, साथ साथ स्टडीज़ कर रहे हैं। अच्छा आप डॉक्टर बख्तावर साहब बताएं आपका फ्यूचर क्या है? अब आपने डिग्री भी कर ली, हाउस जॉब आप कर रही हैं, यहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है सर आपको फ्यूचर तो पाकिस्तान बेशक में? अल्लाह जानता है, रिस्क देने वाला वो है, लेकिन हम अपनी एफर्ट्स जो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रही, पीएमडी से बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें इनकी पेड सीट्स भी नहीं चाहिए। हम मेजॉरिटी ऑफ एफएमजीस यहाँ पे रहना भी नहीं चाहते, और ये मैं अलल ऐलान बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता। इवन यहाँ के पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स बाहर मूव करना चाहते हैं, वो प्लैब दे रहे हैं, एमएलई दे रहे हैं, स्टेप्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो यहाँ पे क्या वजह क्या है? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है डॉक्टर्स के लिए? देखा जाए तो डॉक्टर्स की वो रिस्पेक्ट ही नहीं है
सबसे पहली बात, हम फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म काम कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, पीएमडीसी ने इतना वो बेचारे गरीब आवाम को हमारे ख़िलाफ़ भड़का दी है कि ना वो हमारी इज़्ज़त करते हैं और ना वो हमें अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं। जी ठीक है, आपसे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा पीएमडीसी क्यों आपके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रही है? सर सबसे वजह पहले क्या है? मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, मेरी जैसे कुलीग बता रहे थे आपको, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को लेके जो पीएमसी का सबसे बड़ा कंसर्न है। सबसे पहले तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी, इनसे थोड़ा सा डिमांड है कि ये पहले खुद अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करें कि ये हमें आया पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ लेके चलना चाहते हैं या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि सर उसमें ना ये चीज़ समझने में बहुत आसान है कि पीएमसी है या पीएमडीसी है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे, ये डॉक्टर्स जो कि इस टाइम परफॉर्म करना चाहिए था आईसीयू में, इमरजेंसीज़ में, ये आपको रोड पे नज़र आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए था। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ये लोग, तो ये देखें कि पीएमडीसी ने खुद एक्रेडिशनल इंटरनेशनल WFME की अभी लिया है कोई 2 मंथ पहले, ठीक और है। जहाँ से ये सारे डॉक्टर्स पढ़ के इनके पास दुनिया की बेहतरीन WFME एक्रेडिशन, जिससे बड़ी एक्रेडिशन कोई नहीं है, ये सारे वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, इनके पास स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। WFME की जो अगर एक्रीडेशन है आपके जिस कॉलेज से आपने की जी, है, जी। तो इसका मतलब कि वो एक इससे सर बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एजुकेशन सिस्टम को फिल्टर करने के लिए। ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाता है आपके हॉस्पिटल्स पे, आपकी लैब्स पे, आपके टीचिंग स्टाफ पे, इन चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान के पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट भी पीएमडीसी उनके को साथ खुद इटसेल्फ एज ए accredit- कंट्री, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हम जहाँ से आए हैं, हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज हैं WFME से। और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, रिजवान ताज साहब जो ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको इस चीज़ का समझना चाहिए कि उनकी सिर्फ एक बॉडी जो है जो पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस को ऑर्गेनाइज कर रही है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे सारे इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान के, चाइना के सब इंस्टीट्यूट इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज हैं उनसे WFME से। अब आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का। दूसरी बात ये हमें कहते हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि जी FMG राह फरार इख्तियार करते हैं। भाई हम तो 2 साल से सड़कों पे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं एग्जाम राय फरार से क्या मुराद? राय फरार से ये मुराद है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये पढ़ के नहीं आते, ये एग्जाम पास नहीं करना चाहते। भाई हम तो सड़कों नहीं, पे वो हैं। अगर आपको मौका दें, आप इम्तिहान दे के पास कर जाएं, तो आपने तो सर, हम साबित कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल हम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप पीएमसी अब ये देखें कि पॉलिसीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें, आप उसको पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के साथ आप उनको देखें कि कैसे आपकी पॉलिसीज मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन परसेंटेज आप 70% रख रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके पास ये हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं आ रही, हेल्थ बजट आपके इतने हैं। सेकेंडली इस चीज़ को हम लोग ये भी करना चाहेंगे कि 70% पीएमडीसी, इमरान खान जब पीएमसी लेके आए तो तब भी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा। तब फैसल सुल्तान साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को 50% पे लेके आए। दोबारा अब्दुल कादिर पटेल साहब ने बहुत नहीं, लेकिन वो cooperate किया। लोकल ग्रेजुएट्स का लेके आए ना, नहीं, आपका FMGs नहीं। के लिए भी उन्होंने बोला, लेकिन इससे पहले बोला था उन्होंने? जी बोला था, वोट ऑफ अच्छा, नो अच्छा। कॉन्फिडेंस आया, वो चले गए। फिर इनके बाद सर इनकी अपनी गवर्नमेंट जो आई पीएमडीसी की, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो पीएमडीसी लेके आए, हमारी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो 139 के साथ फेल हैं सर, क्योंकि 70% बनते हैं 140, और हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पास हैं जो 101 पे पास हैं। अब आप ये देखें कि मैंने रिजवान ताज ये साहब से दोबारा जरा बताइएगा, ये आप क्या कहना चाहते हैं? जो ना सर 70% रखे हैं ना, उसकी परसेंटेज वो बनते हैं 140 मार्क्स आउट ऑफ 200। हमारी ही यूनिवर्सिटी से जब अब्दुल कादिर पटेल साहब ने पीएमसी 50% किया, तो हमारी यूनिवर्सिटी से 101 पे बच्चे पास हैं, ठीक है। 101 पे, और हमारी ही यूनिवर्सिटी से 139 पे बच्चे फेल हैं। अब आप मुझे समझाएं, हम कैसे उन बच्चों को बताएं कि आप, मैंने ये रिजवान ताज साहब से भी सवाल किया, सर आप बताएं कि 139 वाला कैसे फेल है और 101 वाला कैसे आप समझ रहे कि क्वालिटी वाला डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इनकी, मेरे पास कोई ना, अल्फाज उनके नहीं है। रजिस्ट्रार साहब की रिमार्क्स थे कि मेरे पास इसका कोई नहीं है, हम आपके लिए ट्राई करेंगे बेहतर करने की। लेकिन सर 1 साल हो गया, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे जितने अब इस वक्त कितने बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो है फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं FMG सर, जिन्होंने इम्तिहान देना है, कितने होंगे 5000 डॉक्टर? प्लस डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं, जो क्योंकि एक सिर्फ साल से जी हाँ इम्तिहान देने के इंतजार में हमारा लाइन में नेबर लगे कंट्री हुए हैं। इंडिया जिसके साथ हम अभी claim पास करते हैं, होना ना होना वो अगली बात है। अगली बात है। तो सर देखें पीछे से और उसने 70% मार्क्स हासिल 70% करने का। हैं NRE में। जी NRE में। अब ये देखें कि हमारे साथ नेबर कंट्री है, हम उनके साथ क्लेम करते हैं हर जगह कंपटीशन का, उनका 5 साल का शेड्यूल मौजूद है। उन्होंने 2024 में आके FMG वहाँ पे कोई पता आपकी है रिसर्च के FMG के लिए क्या जी क्राइटेरिया? 50% वहाँ पे Labour जैसे कि आपको country मेरे में। डॉक्टर 50 है? 50% और पेड हाउस जॉब, पेड हाउस जॉब। और उनका सर क्योंकि ना देखें कि पीएमसी आला हुकाम पहले अपनी कन्फ्यूजन खत्म करें, ये पीएमसी से निकलेंगे तो इनको अगली पॉलिसीज बनाएंगे। इनके इदारों में स्टेबिलिटी नहीं है, ये कभी पीएमसी ला रहे हैं, कभी पीएमडीसी ला रहे हैं, पीएमडीसी से पीएमसी कर रहे हैं, फिर पीएमडीसी कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं? अच्छा डॉक्टर काशिशबीर साहब, क्या आगे आ जाए थोड़ा सा इधर शाम में, मुझे ये बताएं कि ये इन बेचारों के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब एहतजाज होगा, तो फिर ही जो है वो ये मामला पीएमडीसी देखेगी। जिस तरह कल एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका मुतालबा उठाया और रातों रात एक नोटिफिकेशन हो गया, क्या यही एक तरीक़ेकार रह गया कि आप सड़कों पर आएँ, आप जो एहतजाज करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या यही एक तरीक़ेकार है या कोई और भी तरीक़ेकार है? डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में नवीद भाई एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर
कि जब तक जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज ना किया जाए या सड़कों पर ना निकला जाए तो ये लोग सीधे नहीं होते। कितने बड़े जुल्म की ये बात है कि देखिए, मैं चाहूँगा कि ये कौम के बच्चे, ये बेटियाँ, डॉक्टर रिजवान ताज साहब जो है वो एक मुसल्लत किए हुए शख्स जो है, वो एक बुग़्ज़ व अनाद जिसके दिल के अंदर एफएम जिसके लिए, वो पिम्स के अंदर भी उसने जो है वो डीन का ओहदा संभाला हुआ है और ये बिल्कुल नॉन इलेक्टेड बंदा है, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्टेड बंदा है और उसके अंदर दिल के अंदर एफएम जिसके लिए इतना बुग़्ज़ और इतनी नफरत है कि वो अपने वार्ड के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर एफएम जिसको हाउस जॉब देना पसंद नहीं करता, इतना बड़े हाउस जॉब देना पसंद नहीं करता, उनको बर्दाश्त नहीं, उनका वजूद को बर्दाश्त नहीं करता। ये बुग़्ज़ में जो है इतना ये झूठा शख्स है। 31 जुलाई 2023 को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल सारे मीडिया के सामने ये लोग बात करते हैं कि 50% परसेंटेज होगी, ये कहा था और अगस्त मौजूदा में पीएमडीसी बॉडी ने, ये इसी बॉडी ने, अच्छा कहा है। और देखिए, जब 6 अगस्त को एग्जाम होता है, 6 अगस्त को एग्जाम होता है, 6 अगस्त को जब एग्जाम होता है तो उसे 2-3 दिन पहले ये बताते हैं कि आपकी 70% रेशो होगी। मुझे ये बताइए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या? ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट और सेनेट से भी मावरा है कि जिसके मुताबिक जो है 50% जो होना चाहिए। पीएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पाँव तले ये डॉक्टर रिजवान ताज खुद रोंद रहा है। इस शख्स का कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। मुझे ये बताएं कि इन बच्चों से रेवेन्यू जनरेट होता है पीएमसी का, इन बच्चों के पैसों से वो अशाशियाँ करते हैं। उनसे पूछें, इतनी ये बेशर्मी और डिटाई से ये लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। यूकेएमएल आता है 2024 से वो लोग लागू करते हैं, लेकिन 2015 के अंदर वो बता देते हैं कि 2024 में हम यूकेएमएल स्टार्ट करने वाले हैं और 2024 में वो चीज़ आती है। ये क्या करते हैं? इनका तो ऐसे है जैसे इनके बाप का मुल्क है। क्या ये गरीब लोग के बच्चे? मैं मियां साहब आपको बता दूं, 10 दिन पहले ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं क्योंकि बुग़्ज़ व अनाद में ये जो पाला जो शख्स है रिजवान ताज, ये पसंद नहीं करता एफएम जिसके वजूद को कि ये 3-4 दिन पहले, अब देखें जो कल का नोटिफिकेशन इसने किया है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमारे एहतजाज के बाद। अब ये कौन सी डेट है जिस दिन इम्तिहान? 2 जून को एग्जाम है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज नहीं बताई, ताकि पैसे बटोरने का तरीका है ना, ताकि लोग फी स्टूडेंट 20,000 जमा कराए जाए, 8,000 से 20,000 कर दी। मुझे ये बताएं, ये कब की है? इतनी तनख्वाहें बटोरने के बाद कब की है ये 20,000 पिछले साल से की इन्होंने, 20,000। मुझे 8,000 था। इतने पैसे बटोरने के बाद इस शख्स का पीएमसी के अंदर, मुझे रोल बताएं क्या है कि जो शख्स शेड्यूल नहीं दे सकता एग्जाम्स का। डॉक्टर है नहीं, अमीर गरीबों के बच्चे सर, ये गरीबों के बच्चे डॉक्टर को अपना प्लॉट बेच के गया हुआ है, वालिदैन ने अपनी पेंशन में बच्चों को डॉक्टर बनाया हुआ है। तो ये डॉक्टर रिजवान ताज और जो इसका टोला है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनका एहतसाब करे, ये किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे जो शेड्यूल नहीं दे सकते। और फिर देखें इतनी हटदर्मी है हमारे एफएमजीज बेचारे बच्चे, ये वहाँ पर जाकर इन्होंने जब एहतजाज किया है तो इनको मारा पीटा गया। पुलिस को जो है इनके ऊपर जो है वो छोड़ा गया और पुलिस के लोगों ने डंडे मारे हैं। जो इनके जो कोऑर्डिनेटर है पंजाब के डॉक्टर अफजल फाकिद गुज्जर साहब, उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया। डॉक्टर रिजवान ताज की अभी उसका हिसाब लेना इनसे बाकी है। वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो आपका सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये जो एक तासर है एफएमजी के हवाले से, जो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन है, आपको उस तरह नहीं समझा जाता, आपको जो है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी समझते कि नहीं उस तरह नहीं है, तो ये तासर क्यों है डॉक्टर साहब? ये तासर मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो एफएमजी हैं, उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान में आके एफसीपीएस किया हुआ है। जी, एफसीपीएस किया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आला अहदों पे लगे हुए, हेड के ही लगे हुए हैं। बहुत सारे क्लास वाले यूएसए के अंदर एज अ कंसल्टेंट। तो ये क्या, ये आप दूर क्यों नहीं कर सकते तासर? ये तो आपका काम है ना। देखिए इनके अंदर के ना एक इमोशनल सिक्योरिटी, एक इनके दिमाग के अंदर एक खन्नास भरा हुआ है जो डॉक्टर रिजवान ताज है और जिसका जो मौजूदा टोला जो है। देखिए आप एग्जाम रखें, 50% जो परसेंटेज मार्क्स है, ये बच्चे भाग नहीं रहे। ये बच्चे मांग क्या रहे हैं? ये बच्चे आपसे गाड़ी नहीं मांग रहे, आपसे प्लॉट नहीं मांग रहे, ये बच्चे आपसे अपना राइट मांग रहे हैं और आपको वो काम करने कह रहे हैं जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं लाखों रुपया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या मौत पड़ती है इनको शेड्यूल देने में? शेड्यूल दें ये एग्जाम्स का, 3-4-5 साल पहले का शेड्यूल दें। इन्हें पता हो इतने परसेंटेज मार्क्स है, पैसे बटोरने के लिए जब ये लोग हैं, इनसे रेवेन्यू जनरेट करना है, अपना पेट भरना है, तो इनके पैसे से भरना है। देखिए जब तक ये करप्ट टोले को एहतसाब इनका नहीं किया जाएगा, इनसे पूछें, इनके कान पकड़वाए जाएं कि आपने तनख्वाह ली है और आपने ये शेड्यूल क्यों नहीं दिया, आप करते क्या? हम पर चाय पी के। डॉक्टर साहब मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ, मैं इधर भी बात कर लूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर आप माशाल्लाह आपने एमबीबीएस भी कर लिया, एफएससी में भी अच्छे नंबर होंगे आपके, फिर आप ज़ाहिर है इसलिए तो आपने एमबीबीएस किया है, तो 70% में भी तो बंदा पास हो सकता है अगर आपने पढ़ा हो। पढ़ा तो है, ये तो नहीं है कोई डिग्री पढ़े बगैर नहीं तो 70% में मार्क्स आ ही जाते हैं, लेकिन सबके करने चाहिए ना।
पाकिस्तानी के भी करने चाहिए और हम लोग FMGs के भी करने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन है ना ये। अच्छा देखें ना, अगर लोकल ग्रेजुएट्स का अगर 50 हो गया तो आप कहते हैं वो अगर ले गए हैं, उनको ज़रा तो रिलैक्सेशन मिल गई है, तो उनको तो ना आप कहें, आप रिलैक्सेशन अपना हमें कहेंगे जी ज़्यादा हमें भी मिलनी चाहिए। हम लोग फैमिली से दूर रह के आते हैं, वहाँ पे हम लोगों को टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, वहाँ पे हर तरह के हालात में हमें रहना पड़ता है। फूड हम लोगों को, या वहाँ पे मुस्लिम फूड नहीं मिलता, ठीक है, हलाल फूड हमें वहाँ पे नहीं मिलता। हमें हर चीज़ को देख के इन लोगों को चाहिए कि हम लोगों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। सर ये इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है, जब हमें अपने ही मुल्क में वो सेम इक्वालिटीज़ नहीं मिलेंगी तो हम दूसरों से क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 70% पे अगर हमने पढ़ा है तो हम 70% पे भी पास करते हैं, और हमारे सीनियर्स ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, हमारे सीनियर्स ने किया है। तो अगर ये हमारे साथ है तो फिर सबके साथ होना चाहिए। यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके लिए भी 70% होना चाहिए। सिर्फ हमारे लिए ही ऐसा क्यों? मतलब हम इनके लिए कोई मायने नहीं कितनी रखते। परसेंटेज में अभी जो है FMG पास होते हैं जब ये 70 मार्क्स के ऊपर? सर एज़ कम्पेयर टू रेशो बहुत कम होती है, क्योंकि सबके हालात सेम नहीं होते। आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्निंग होते जो हैं। 65 ले गया फिर भी फेल हो गया, वो तो बहुत Exactly. बेचारा। सर 2022 में जब हम एक दो नंबर इन्होंने और शुरू की हुई है। ये जो PMC ने, ये जो टोला बैठा हुआ है, करप्ट टोला, कि मैंडेटरी स्टेशन, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। इन्होंने एक ऐसा हरबा आजमाया हुआ है कि 3 मैंडेटरी स्टेशन रखती है वाइवा के अंदर। पहले तो इन्होंने यहीं पर जो है वो एक बंद लगा दिया कि बच्चे पास ही ना हो। कोई पास हो भी जाता है, कैसे? ये 70% मार्क्स जो रखे, अच्छा, दैट इज वेरी ठीक है, अनजस्ट। ठीक है। अच्छा, फिर जो मैंडेटरी स्टेशन रखती है वाइवा के अंदर, मैंडेटरी स्टेशन रखती है 3, पता नहीं है स्टूडेंट को, ठीक है। जिसको फेल करना है उसको फेल कर दिया, उसको ये नहीं पता कि मेरा ये वाला फेल नहीं, हुआ। ये थोड़ा सादा अल्फाज में मैं ये समझाएं। बताता हूँ, देखिए स्टेशन होते हैं, 10 स्टेशन होते हैं, उसके अंदर 3 मैंडेटरी, कि अगर है, आपने 3 लाजमी है। हाँ जी 3, अगर आपने 9 स्टेशन के अंदर अगर आपने 90% मार्क्स भी ले लिए और इस स्टेशन आपका फेल है तो फिर आप फेल है। नहीं, फिर तो ये बहुत ये मुश्किल बड़ा मुश्किल है। ये इन्होंने कर दिया हुआ, ये असल में एक बंद लगाने के लिए कि कि ये बच्चे डॉक्टर ना बने। बच्चे डॉक्टर ना बने, ये बुक्स है इनका। तो फिर इनको रोक दें जब ये दाखिले लेते हैं, उसी हालांकि वक्त देखिए इनको रोक दें। पाकिस्तान के अंदर तो ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है कि डॉक्टर ज़्यादा हों। पूरी WHO के मुताबिक 200 बंदों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पर 1200-1300 बंदों के लिए एक डॉक्टर है। तो इनको ये शर्म नहीं आती कि डॉक्टर्स यहाँ पर बढ़ाए जाएँ, बल्कि ये डॉक्टर्स के बुक्स में पले ये लोग जो हैं, मुझे ये बताएं, आज कौम की बच्चियाँ मजबूर हैं एहतजाज करने पर, सड़क पर निकलने मजबूर है, क्या इनके घर में बेटियाँ नहीं हैं? इनको तो ज़्यादा ख्याल होना चाहिए, ये भी उनकी बेटियाँ, कौम की बेटियाँ ये हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि तो आप PMC, इनकी आवाज़ बने ना डॉक्टर साहब, जी आप मैं YDA ये भी बता बने रहा इनकी आवाज़। हूँ, ये रिजवान ताज साहब का पता चलो, हुकूमत वक्त को ये बताता चलो, वो ये ना समझे कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नोटिफिकेशन हो गया। YDA पंजाब अपने छोटे बहन भाइयों के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कुव्वत के साथ, और घेराव करना पड़ा PMC का, घेराव करेंगे इस करप्ट टोले का, और अगर हमें रोड्स ब्लॉक करने पड़ते हैं रोड्स ब्लॉक करेंगे। घिराव करना है तो फिर आपके ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, देखिए हम उसे टॉर्चर, करीमिया साहब ये तैयारी करके जाएं, आप तैयारी करके, ये ना हो कि आप भाग जाएं वहाँ से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बड़ी पक्की है, हमने देखें ये बड़ी मारें खाई हैं आपने, बड़ी मारें YDA खाई है हैं, ना? हम इन से डरने वाले बिल्कुल नहीं है। अपने देखें जब इंसान हक पर हो तो उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। नहीं, लेकिन ये ना कि ये कंटिन्यू तहरीक अगर आपको चलाएंगे तो फिर ही आपका कोई मसला हल होगा। ये नहीं होगा कि एक इंशाल्लाह प्रेस देखिए, अभी कॉन्फ्रेंस हमने करके जैसे और हमने- जो है वो आपके सदर साहब जो इधर उधर चले जाएं नहीं और खुद बिल्कुल, एंटरटेनमेंट देखिए, करें तो नहीं, फिर बिल्कुल ऐसा हमारी नहीं होगा। बिल्कुल इस पर नजर है। देखें सदर साहब खुद तशरीफ लाए, सदर साहब हमारे GC प्रेसिडेंट्स हैं, और वहाँ पर ये मसला डिस्कस हुआ, और कल देखिए उसका एक कितना बड़ा फायदा हुआ है। कल इन्होंने नोटिफिकेशन उसका निकाला है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर भी 2 नंबर की, लेकिन notification के परसेंटेज अंदर- भी नहीं बताई, हाँ जी। परसेंटेज नहीं बताई। हाँ जी। असल में मकसद ये है कि रेवेन्यू जनरेट करना है। परसेंटेज वाला मुतालबा रखा ही नहीं था आपने कल। नहीं परसेंटेज वाला मुतालबा हमारा था 50%। और देखिए ये मुतालबा 16 अगस्त को ये मीडिया के सामने मौजूद है, ये सारी चीज़ें, इनसे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लें इनके, वहाँ पर President PMDC मान गए थे। 70% पे जो है ये मानिए, खुद मानिए। असल में बात अच्छा डॉक्टर साहब 70% मुश्किल है? मेरे मुताबिक तो 70% एक जो डॉक्टर जो 5 साल पढ़ गया तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जहाँ पर मुश्किल नहीं है तो फिर क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर हमारा साहब? एहतजाज करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमें 70% पे अलाउ किया गया तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स बाकी ग्रेजुएट्स को भी 70 कर दें। उनको 50% पे क्यों रखा गया है? पूरी या दुनिया तो में 50% है तो 50% ही जस्ट, और 50% वो पे वो मैंने खुद- डॉक्टर साहब वो मैंने खुद पाकिस्तान से पढ़े 50% उनका देखें, 50 बनता मैंने है, नहीं- आप बाहर से पढ़े आपका 70 बनता है। 70 तो यही है ना जी डिस्क्रिमिनेशन। ये असल में ना ये लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेड्स हैं, फॉरेनर्स नहीं है, ये कोई इसराइल से आए हुए शहरी नहीं है, यानी ये हमारे पाकिस्तान शहरी हैं, के पाकिस्तान सिटीजन तो है। हाँ जी, तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी शहरी हैं ये। हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ इनकी जी। इज्जत की जाए, इनका एहतराम किया जाए। और देखिए एक वफद आप मिले ना मसवात है। PMDC प्रेसिडेंट को, बहुत वफद दफा मिले मिले हैं नवीद भाई, बहुत दफा मिले, मीडिया के सामने मान जाते हैं ये लोग।
जी डॉक्टर साहब, जॉब्स की भी परमिशन नहीं मिल रही हाउस जॉब नहीं मिलती। हाउस जॉब नहीं मिल रही होती। हम लोग अगर जाके कहते हैं वो हमारी बात भी नहीं सुनते। जिस तरह एज अ पीए ट्रीट करते हैं ना कि आप जाएं यहाँ से, हम नहीं जानते आपको, तो डॉक्टर डिग्री लेके भी हम लोग एज अ पीए ट्रीट हो रहे होते हैं। लेकिन वाईडीए की वजह से हम लोग यहाँ पे इस काबिल हैं कि हम लोग हाउस जॉब्स कर पा रहे हैं। चलो जी, कोई ना YDA कोई हमारे स्टेक साथ तब होल्डर तक एज ए रहेगी, वाईडीए हमारे आपके YDA साथ हमारे खड़ी है, साथ अच्छी खड़ी बात है। है। इन्होंने ये नहीं कह दिया कि जी आप एफएमजी है तो हम आपके साथ नहीं खड़ेंगे, नहीं ये सर, भी वाईडीए ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं। देखिए ये वाईडीए पंजाब के बनाने वालों में, वाईडीए पंजाब के लिए जद्दोजहद करने वालों में, कैदोबंद के सोबते बर्दाश्त करने वालों में एफएमजीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, बड़े बड़े लीडरान जो है वो एफएमजी रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वाईडीए पंजाब ने भी कभी एफएमजीज़ को अपने से अलग नहीं समझा, और एफएमजीज़ ने भी हमेशा वाईडीए को सपोर्ट किया है। और एफएमजी के डॉक्टर, मैं खुद एक एफएमजी डॉक्टर हूँ और हम इस वक्त वाईडीए पंजाब का तर्जमान हूँ, मीडिया सेक्टर। बिल्कुल जी नाज़रीन, एक बहुत ये एक मजलूम तबका है। डॉक्टर्स की अगर बात करें, हमेशा एफएमजी जितने भी है बेचारे, इन्होंने अपनी जो है वो अपने मुतालबे रखे, लेकिन ये एहतजाज भी करते रहे पीएमडीसी के बाद या पीएमसी हो, वहाँ पर एहतजाज भी करते रहे, लेकिन फिर लाठीचार्ज, शेलिंग, बहुत सारे मामला होते हैं, फिर इनके ऊपर पर्चे भी कर दिए जाते हैं। लेकिन इनका असल मसला ये है कि ये जब डिग्री करके आ जाते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला जो इन्होंने अभी बताया कि एनआरई इम्तिहान जो पाकिस्तान में आके इन्होंने देना होता है, पीएमडीसी ने इम्तिहान लेना, तो सबसे पहले पीएमडीसी वो इम्तिहान लेती नहीं है कई साल। उसके बाद अगर वो इम्तिहान लेती भी है तो इनके लिए 70% मार्क्स रख दिए गए हैं, जबकि लोकल ग्रेजुएट्स की बात करें तो उनके लिए 50 रखा हुआ। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। ये बाहर से पढ़ के आए हैं, इनको भी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आप रखें ताकि ये अपना इम्तिहान पास करें और अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आए। फिर आगे इनको हाउस जॉब का बहुत बड़ा मसला होता है। ये बेचारे हज़ारों के हिसाब से जो लोकल ग्रेजुएट्स सिर्फ हाउस जॉब के लिए जो है वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन इनको हाउस जॉब नहीं मिलती। फिर भी जो है वो अनपेड हाउस जॉब भी ये करते हैं, और उसके बाद फिर आगे इनका इम्तिहान का मसला है वो भी नहीं होता। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये आपने इतना पैसा भी लगाया, आप समझते हैं कि आपसे गलती होगी? नहीं सर, गलती क्यों नहीं हुई, बस क्या कहते हैं कि हमारे माँ बाप का भी शौक होता है। लेकिन आपके पेरेंट्स का ये था कि आप डॉक्टर बने। बिल्कुल। तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपको इतना मुश्किलात का सामना है। अभी इम्तिहान जो है वो बड़ी मुश्किल, आपका नोटिफिकेशन हुआ है, वो भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाईडीए ना करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुतालबा रखा, उन्होंने रातों रात नोटिफिकेशन कर दिया, अभी उसमें 70% लेने हैं आपने। जी सर, वही बात आ गई ना कि मतलब कि अब आप स्ट्राइक अनाउंस करते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर इनको मतलब कि थोड़ा सा इनके कानों पे जूं रेंगती है। तो मतलब कि ये बात करने वाली यही है कि आप देखें कि 70% जो है दुनिया में नहीं है क्राइटेरिया सर। ठीक है, 70% कोई भी आप जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूके का हो, जहाँ का भी हो, बाहर का, इंडिया इवन के हमारे सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे 50% क्राइटेरिया है, तो हमारा ही 70% क्यों है? हमारे पहले जो सीनियर हैं उन्होंने भी 50%, जो पीएमडीसी का जो अपना एक है वो हमेशा 50% भी एग्जाम। ये 50% कब तक था, 70 कब हुआ? इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले जब पीएमडीसी थी तब 50% था। ये पीटीआई की हुकूमत ने किया 70 या नून लीग के पहले दौर में हो चुका था? पीटीआई ने जब पीएमसी आई, पीएमसी ने 70 कर दिया। हाँ 70 किया। उसके बाद लास्ट जो पीएमडीसी दोबारा आई है, आई थिंक हमारे जो सेक्रेटरी क्या हेल्थ थे उन्होंने, कादर पटेल साहब, हाँ जी, तो उन्होंने जो पीएमडीसी आई तो 50% पे लास्ट एग्जाम कंडक्ट किया। उसके बाद फिर अब जो पीएमडीसी है जो हमारा लास्ट 2023 अगस्त में हुआ है, 6 अगस्त को, उसमें फिर 70% पे लेके गए। डॉक्टर साहब ये तो एक बड़ी बात सामने आ गई भाई, 70 से 50 से नीचे आए, 50 से 70 में फिर चले गए, यानी कि ये कोई इसके नहीं है कि जहाँ मर्जी चाह 70 कर दें, जहाँ मर्जी चाह 50 कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन की दर्जा खुद उड़ा रहे हैं। पार्लियामेंट और सेनेट से मावरा ये शख्स हैं। देखिए, अगर एक मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर इस पर जो है एफआईआर होनी चाहिए कि इसने पार्लियामेंट को बाईपास किया, सेनेट को बाईपास किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पौंतले रौंद रहा है। और दूसरी एक चीज़ उन पर क्या होनी? देखिए सर, ये तो फिर देखिए हम इंशाल्लाह ताला, देखिए वो नहीं रहा, हम लोग मजलूम हैं। इंशाल्लाह हम किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते, हम आफियत का मामला अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आ जाएगा आपको पता है तो कि हम इस डरेंगे। वक्त कोई कानून नहीं है, इस वक्त इस वक्त जंगल का कानून है। नहीं इंशाल्लाह ताला हम देखें वाईडीए पंजाब की तो हमेशा से जद्दोजहद की तारीख रही है। एक सर मैं आपको एक और अर्ज़ करता हूँ, इनकी जो बदमाशी और 2 नंबरी इनकी ये है, देखिए ये शेड्यूल पूरी जारी करते, अब ये कल उसने नोटिफिकेशन दे दिया 2 जून के एग्ज़ाम का। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि पूरे 5-5, 10-10 साल का शेड्यूल जारी होता है कि फलाना फलाना डेट को जो है वो एग्ज़ाम होगा। ये तो डंग टपाऊ नोटिफिकेशन है, इनकी बिल्कुल पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं है। ये पता नहीं भंग पी के सो रहे होते हैं, जो उठते हैं तो ये अपना जो है वो अपने की पॉलिसी बना के पेश कर देते हैं। इनका बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इलेक्टेड बॉडी आनी चाहिए, और सारे के सारे डॉक्टर आप रिजवान जैसे नहीं बंदे करते, को आप मुतालबा करेंगे जी पीएमडीसी का इलेक्शन कराएं, ताज रिजवान साहब जैसा जो बंदा है, मुतालबा तो करें ना डॉक्टर साहब, मुतालबा ही नहीं कर रहे आप। जी बिल्कुल, ये हमारा मुतालबा कल अपने मुतालबा किया, मीडिया के सामने रखा है। हमारी हतुल इम्कान कोशिश होगी कि हमारे मुतालबा जो है वो फिर फोर तस्लीम किए जाएँ
और जो आफियत का मामला अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन अगर हमें घिरा अगर करना आपके होता है, मुतालबात PM से तो तस्लीम घिराव नहीं किए जाते डॉक्टर साहब, फिर बताएं क्या करना है? सर, कोई पीएमडीसी के बाहर धरना एहतजाज का ऐलान करेंगे या घरों में चले जाएंगे सर खामोशी जितने से? भी डॉक्टर्स हैं, एफएमजीज, हमारे लोकल ग्रेजुएट, हमने पहले भी रोड्स के ऊपर आने से लेकर सख्तियाँ बर्दाश्त करने से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर ये रिजवान ताज साहब अपनी हरदर्मी बरकरार रखते हैं और इनकी कोई ये हमें नई एज प्रोवाइड करते एग्जाम्स को लेके, परसेंटेज को लेके, हम बेशक रोड पे भी आएंगे, हमने हमारे पहले खाई हैं, खा लेंगे, मुकदमों से इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल जी, डरने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब आप भी आगे आए, आप भी कहाँ से पढ़ी आए, ज़रा आप भी बताएं, पीछे पीछे क्यों खड़ी हैं? कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है? ग्रेजुएट कहाँ की हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं किर्गिस्तान से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, हाउस जॉब कर रही हैं अभी आप? जिना हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है। ये बताएं, आपका भी इम्तिहान रहता है अभी? बिल्कुल रहता है, अगर ये हमसे लेंगे एग्ज़ाम, जैसे कि तो नोटिफिकेशन हो गया, तैयारी मुकम्मल है, 70% 70% मार्क्स हम चाहिए। 70% पे क्यों देंगे? जब कोई और नहीं एग्ज़ाम दे रहा तो हम क्यों देंगे? कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएगा तो एग्ज़ाम कैसे होगा? कोशिश कर लें, पास तो हो ही जाना है आपने। पास तो कोई भी कर लेगा, अब एग्ज़ाम जब होगा तो देना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बाकियों का भी तो 50% 50 करें आप, 50 करें, हम 50 कर दें फिर ठीक है। हम देंगे एग्ज़ाम। 50% हमारी, और साल में हमें वैसे शेड्यूल मैंडेटरी क्या है? वो जो स्टेप रखे हुए हैं। जी स्टेप रखे हुए हैं कि एक डॉक्टर इतनी स्ट्रगल करके आखिरी फेज तक पहुंच रहे हैं, वहाँ पे उसे बताया नहीं जा रहा कि वो फेल क्यों कर दिया गया है। एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा बाद में, और डॉक्टर साहब आप फेल हैं, पता ही नहीं होगा कि रीज़न क्या है। इसका हमें पता ही नहीं है कि मैंडेटरी स्टेशंस बीच में कौन से हैं। अगर आप 90% भी पास करते हो और एक मैंडेटरी भी आपका फेल होता है, जो कि आपको पता ही नहीं है कि वो मैंडेटरी और वो फेल हो जाता है, तो आप यू आर डिक्लेयर्ड फेल। ये अच्छा। नाइंसाफ़ी है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जब शुरू से डे 1 से हमारा 50% अच्छा, बहुत सारे आपके जो है वो ग्रेजुएट्स हैं जो फॉरेन, वो आते ही नहीं वापस, उधर ही एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा वो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उधर भी? सर वहाँ पर होती है, लेकिन वहाँ पे ये है कि ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम यहाँ पे 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, तो वहाँ पे 2 साल की हाउस जॉब होती है। और अच्छा। वहाँ से ठीक है, उनको फैमिली अलाउ करती है। हम तो अपने घर आएंगे ना, हम तो वहाँ पे अब 5 साल लगते हैं आपको वहाँ पे बेसिकली MBBS करने में? एमडी का जो है वो 6 ईयर ड्यूरेशन है, लेकिन इंटर्नशिप और हाउस जॉब को जो है वो 2 ईयर ड्यूरेशन है, जबकि पाकिस्तान में MBBS का 5 ईयर और हाउस जॉब का 1 ईयर है। जी डॉक्टर साहब बताएं कुछ आप भी। जी MBBS करके आगे कुछ हो रहा है कि नहीं? कैरियर आपका बन जाएगा? जी हाउस जॉब कर रहे हैं इधर जिना हॉस्पिटल में, और हमारा मुतालबा ये है कि पीएमडीसी को अपनी कहाँ से हैं आप? मैं चकवाल से। चकवाल से। तो जी, जी। किस कंट्री से किया जी MBBS? मैंने किर्गिस्तान से MBBS किया, इधर जिना हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा ये है PMC से कि जो हमारी परसेंटेज क्राइटेरिया है इसको 50 कर दिया जाए। 50 तो ऐसे तो नहीं करेंगे आपके कहने से? नहीं, हमारा ये मुतालबा इस वजह से है कि जब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे एग्जाम्स को आप कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 है, पाकिस्तान में भी 50 है। जी लोकल ग्रेजुएट्स का, लोकल प्राइवेट ग्रेजुएट्स का भी 50 है। जी यहाँ पे भी जो लाइसेंसिंग एग्जाम है उसको पास करने के लिए 50 ही परसेंटेज करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ECFMG की रिकग्नाइजेशन ले रहे हैं तो उसके जो कानून है जिसके मुताबिक हमारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से एफिलिएटेड है, तो फिर उसके कानून पे अगर चला जाए तो 50% पे ही हमारा भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेना चाहिए। बिल्कुल जी, मुतालबा इनका ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। पूरी दुनिया में 50% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। हमारा भी जो लाइसेंसिंग जो एग्ज़ाम है, यानी कि MBBS तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद जो लाइसेंस हासिल करने के लिए PMDC से एक इम्तिहान इनको पास करना पड़ता है, उसके 70% मार्क्स रखे गए हैं। ये कहते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा है। और फिर इनका जो है ये कहते हैं जी इनके साथ वादा किया गया था, बल्कि वादा तो किया गया था, लेकिन इस 70 से 50 एक आधा इम्तिहान लिया भी है, 1 या 2 इम्तिहान लिए भी हैं गालबन, है ना जी। और ये हमारा मुतालबा ये भी है, अगर ये चीज़ देखी जाए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई कानून बनता है तो उसको फिर लॉन्ग टर्म ही फॉलो किया जाता है। अगर 50 है या 60 है तो उसको रोज़ बरोज़ चेंज नहीं किया जाता। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान 5-10 साल की एक ही पॉलिसी बना दें। जी ऐसे हम कहते हैं, उसको शेड्यूल कर दें, साल में 4 दफ़ा कम से कम एग्जाम लें ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कितनी देर बाद होने लगा है ये जो नोटिफिकेशन? ये साल के बाद होने लगा, और 1 साल के बाद शोर शूट डाल के अपना ही मुतालबा था कि साल में 2 दफ़ा हम एग्जाम लेंगे, जिसको अभी 1 दफ़ा ये लेने जा रहे हैं उनके साल पास के बाद। इतनी ना मैन पावर नहीं है इसलिए। जी तो ये हट जाएं, अपनी सीट से रिजाइन कर दें अगर उनके पास पावर आप नहीं है। कह तो देना उनको, कहें PMDC सर के बिल्कुल प्रेसिडेंट हमारा को बिल्कुल मुतालबा इस्तीफा दे यही देना। है, हमारा मुतालबा इस्तीफा। यही है कि ठीक है, अगर आप लोग अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर सकते तो आप हट जाएं अपनी सीट से। फिर आप लोग कौन होते हो कि हमारे सर के ऊपर ही सर चढ़ कर हमारे बोलोगे? आप लोग जब हमारे मुतालबे हमारे राइट्स नहीं हमें दे सकते, हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना यहाँ पे कितना करना पड़ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्या बैठे कर रहे हो? जब आप लोग अपनी कंट्री को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, उसकी अंदर का बिल्कुल जी, जायज़ मुतालबा है इनका। कम से कम एक वफद जो है वो FMG का जो वफद है उसको मैं जो है वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी रिक्वेस्ट करूँगा PMDC के प्रेसिडेंट्स के, इनके साथ प्रेसिडेंट के साथ रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि इनके साथ बैठे,
इनका जो मुतालबा मुझे तो जेन्युइन लगता है। देखें जी, बात सुने, हमने पीएमसी के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक जो है वो इन डॉक्टर्स के साथ मैं मौजूद था, प्रोग्राम भी किए, एनएलई इम्तिहान के ख़िलाफ़ हमने प्रोग्राम भी किए। वहाँ पर जो है वो पीएमसी के सामने डॉक्टर्स के एहतजाज के साथ मैं खुद कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद था। इनके जो कम्युनिटी के साथ हम वहाँ पे जो इनके जो मसाइल थे उसको कवर करने के लिए मैं खुद मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से जो है वो इन डॉक्टर्स के ऊपर एहतजाज जब ये करते थे, अपने मुतालबात के हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करते, तो इनके ऊपर लाठी चार्ज मैंने पीएमसी के बाहर देखा। मैंने बरकत मार्केट के बाहर इनके ऊपर शदीद शैलिंग देखी है जब ये अपने मुतालबात के लिए निकलते हैं। ताहम ये वो कम्युनिटी है, ये सड़कों के ऊपर जब हम कहते हैं कि जी अस्पताल छोड़कर या सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन इनको मजबूर कर दिया जाता है। जब इनको मजबूर कर दिया जाता है तो फिर ये अपनी ड्यूटी छोड़कर सड़कों पर आते हैं। तो इनका कम से कम ये जो मुतालबा है इसके ऊपर सुने, एक कोई ऐसी लाहेअमल बनाए, स्टेक होल्डर्स को बताएं, साथ स्टेक होल्डर्स साथ बैठें, वो देखें कि इनकी जो 70% मार्क्स में क्यों आपने रखा हुआ है, क्यों आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात क्या हैं, सारे स्टेक होल्डर्स की राय ली जाए, 10 साल पॉलिसी सामने लाई जाए। और यही होता है कि मेडिकल एजुकेशन की किसी भी मुल्क की बात करें, वहाँ पर जो पॉलिसी बनती है वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं बनती, वहाँ पर 5 से 10 साल के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही हुकूमत चेंज होती है तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। ताहम मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए इस तरह पॉलिसीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी ज़ाहिर है जो है वो 70 के ऊपर जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम उसके ऊपर आप खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कोई मुतालबा है तो बताएं आप। मुतालबा यही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जाए और जिस तरह लोकल ग्रेजुएट्स को ट्रीट किया जाता है हमें भी उसी तरह ट्रीट किया जाए, हमें भी 50%। आपने कहाँ से किया MBBS? जी मैंने किर्गिस्तान से किया। ठीक है, और अब हाउस जॉब कहीं मिली आपको? जी कर रहे हैं आप? इधर जिन्ना। तो नोटिफिकेशन आ गया इसके ऊपर, तो अब आपको इम्तिहान तो देना पड़ेगा। उसके ऊपर 70 लिखा हुआ है, लाइसेंस एग्जाम के लिए 70 लिखा हुआ है। पासिंग क्राइटेरिया ना 70 ना 60 50 कुछ भी नहीं लिखा गया। इवन हमें शेड्यूल भी नहीं दिया गया कि ये शेड्यूल है आपका। बिल्कुल, उन्होंने दे दिया है और उन्होंने कहा कि ये शोर डालेंगे तो 50 कर देंगे, एक महीना पहले नहीं डालेंगे तो बता दिया है। 70। क्यों डॉक्टर साहब? यही इनकी नाइली है, शोर करेंगे तो 50, नहीं करेंगे तो 70। पिछली बार की तरह जिस तरह 3 दिन पहले इन्होंने 70% का ऐलान कर दिया, इस बार भी इनका यही इरादा है कि 2 दिन पहले हम फिर इससे 70% का ऐलान कर दें ताकि ये शोर भी ना करें। और जो जी डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि 2 जून को होगा टेस्ट, लेकिन जैसे ही डेट करीब आएगी इन्होंने यकम को ये कहना है कि आपका 70% है, क्योंकि हमने शोर नहीं डाला इसलिए। नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, अभी लिखना चाहिए वैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल ये इसे नोटिफिकेशन के ऊपर लिखना चाहिए 50 है या 70 है। देखिए ये लिखना चाहिए इनको पूरे। देखें अब 2 नंबरी मियाँ साहब इन्होंने क्या किया, चालाक बनते हैं ये बेवकूफ़ और करप्ट लोग हैं। देखिए इन्होंने 1 साल के बाद एग्ज़ाम होना चाह रहा है, अब बच्चों के अंदर एक बेचैनी है, पता नहीं कब दोबारा एग्ज़ाम आएगा, तैयारी करके बैठे हैं 1 साल से। अब इन्होंने 2 नंबर ये किया है कि एक तो दे दिया अचानक से शेड्यूल दे दिया, ठीक है, आपने एहतजाज किया तो डर गए हैं ना, अचानक इसलिए दे दिया है। शेड्यूल दे दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने शायद इनके दिल में खौफ डाला है या कोई इनको शर्म आ गई है बेशर्मों को। बिल्कुल देखिए एक चीज़ इन्होंने ना वहाँ पे परसेंटेज, अब बच्चों के अंदर एक बेचैनी है, पता नहीं एग्जाम दोबारा कब होगा, पास कर ले दोबारा शायद 2000। अब ये एग्जाम से 2 दिन पहले बताएंगे कि 70% है, अब क्यों नहीं 70% बताया, 50% अब बता देंगे या कुछ बताएंगे तो मे बी कुछ लोग कम रजिस्ट्रेशन करवाएं और पैसा कम इकट्ठा हो। ये पैसा इकट्ठा करके ठीक है अपने पेटों में डाल रही है पैसा। इस वक्त टोटल कितने एफएमजी हैं? दोबारा मैं डाटा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इम्तिहान दिए। देखिए इस वक्त थोड़ा सा मल्टीपल करके इसको देखें, वैसे तो मोर देन कितना पैसा बनता है एफएमजी से जो मौजूद है, 20,000 वसूल लेकिन करेंगे। एग्जाम देते हैं ये 20 से 30,000 40,000 लोग देते हैं। अच्छा ठीक है, वो सारे देते हैं, तो ये तो करोड़ों की गेम है। करोड़ों की गेम है, पैसा खा पी रहे हैं। इनसे पूछें इतना पैसा कमाने के लगाया कहाँ पे इन्होंने? अगर आप एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं कर सकते तो फिर ये मुझे बताएं कि आप लोग सिर्फ पीएमसी ऑफिस में चाय पीने के लिए, ठीक है, टेबल पे टांगे रख के चाय पी के आप चले जाते हैं घर में, तो कोई शर्म आनी चाहिए लोगों को जो काम बिल्कुल नहीं करते। और करप्शन का पैसा जो इनके पेटों के अंदर सारा का सारा जा रहा है, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। आप 50-70 क्या करें स्टूडेंट? इनको मशवरा दें। देखिए 50% पे जो लोग खुद मान चुके हैं। नहीं, आप नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए क्या बच्चों आपका क्या लाए हम लोग? ये बिल्कुल देखिए हम 50% है क्योंकि 50% ये मान चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन में भी 50% ये लाएं। अगर ये 50% हमारे देखिए इसमें वाशगाफ अल्फाज के अंदर कल वाईडी पंजाब के हमारे जो सदर हैं और जो हमारे दूसरे जीसी प्रेसिडेंट्स हैं, ये वाशगाफ अल्फाज के अंदर कहा है कि 50% मार्क्स डॉक्टर रिजवान ताज ये सुन लें कि जो आप वादा कर चुके हैं 50% जो है वो पासिंग मार्क्स होने चाहिए और आप पूरा शेड्यूल देंगे बच्चों को और बच्चों को तंग करना छोड़ें
और ये पूरा शेड्यूल है और 50% मार्क्स है, इस पर इसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज? जी डॉक्टर साहब, आप ही एहतजाज करेंगे बिल्कुल सड़क सर, के ऊपर? क्यों नहीं हर बेटी करेगी, हर बहन करेगी, अपने राइट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए। सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं है सर, तो ये इनको सोचना चाहिए, ये हमें मजबूर करें कि हम बहन बेटी अपने घरों से निकलें, सड़कों पे निकलें। आपको पता है कि एक फ़ीमेल को अपने पेरेंट्स के अलावा इन लॉस की भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हमें इतना मजबूर करें कि हम इस सोसाइटी में रहने के काबिल ही ना रह जाएं। ये कहाँ की इंसाफ़ी है? ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, इनको रोकना चाहिए इस चीज़ को। जब डे 1 से 50% आ रहा है तो 2020 में उठ के 2021 में उठ के ये कह देते हैं 70% के ऊपर ये एक साल टेस्ट लेते हैं, फिर 2022 में ये दोबारा 70 को 50 पे ले आते हैं और 50% पे हमारे FMGs टेस्ट अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू आगे डॉक्टर साहब आप आएँ, आपको सरकारी नौकरी यहाँ पे भी कोई उसमें है कोटा? नहीं सर, ऐसा तो हमें कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा इस मामले में। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो कि हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए रिक्वायर होता है, उसमें डाटा आप उठा के देख लें। ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं और FMGs को चैलेंज करते हैं, ये अपना वो रिकॉर्ड देख लें जो इनकी ही अपनी एग्जाम्स बोर्ड ने लिया हुआ है। क्या रिकॉर्ड है? उसमें सबसे ज़्यादा जो 2019 में सीट्स निकाली हैं FMGs ने निकाली हैं। अच्छा, लेकिन ये देखें नाज़रीन, एक बड़ी बात ये है कि जो स्पेशलाइजेशन की जो डिग्री है पाकिस्तान के अंदर, वो एक वहाँ पे बड़ा समझा जाता है कि ये एक बड़ा तगड़ा इम्तिहान है और वहाँ पर आपकी क्वालिटी एजुकेशन का वहाँ पर पता लगता है। तो ये इन्होंने कहा है कि 2019 की अगर बात करें डाटे के साथ, इनके मुताबिक वहाँ पर जो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है उसमें ज़्यादा तादाद में FMG डॉक्टर थे जिन्होंने ये जो है वो डिग्री हासिल की। टॉपर्स में थे, जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा टॉप किया था वो हमारे FMGs चाइना के ग्रेजुएट थे, उन्होंने किया था। तो इनको फिर इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे लिए ये सिस्टम में आसानियाँ पैदा करें, हम इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें, अपनी कौम को, लोगों को सर्व कर सकें। नालायक का तो वो फ़र्क देखें, नालायक और नालायक तो वो एग्ज़ाम में पता चल जाता है, लेकिन आप एग्ज़ाम भी तो आप एक जस्ट वे से लेना, एक इंसाफ से एग्ज़ाम लें। 50% मार्क्स इंशाल्लाह फिर बच्चे पता चल जाएगा, जो बच्चा 49% पे वो फेल होगा, जो 51% पे वो पास होगा। तो आप इनसे मुतालबा ये नहीं है कि ये कोई नहीं है कि जो डिसाइड करें कि लाइक होना। लेकिन यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स कहते हैं इनका 70 रखें। हाँ जी, नहीं लोकल ग्रेजुएट्स का ही मुतालबा है हमारे आने पर, वो खुश होंगे। देखिए लोकल ग्रेजुएट्स बेचारे खुश होंगे नहीं, वो उनकी अगर आप पास हो गए आगे तो नौकरियों तो पहले काम है। जी, उनका हमारा भी रखें, उनका भी रखें, पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हम भी पास करेंगे, वो भी पास करेंगे, फिर अब सारी दुनिया देख लेगी कि कौन कितना पढ़ डॉक्टर साहब, ये एक बात हो सकती है क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम अपने ग्रेजुएट्स को नौकरी दें, आप बाहर से पढ़ के आई हैं, तो इसलिए वो ये भी हो सकता है कि आपको 70 पे रखें, आप पास ही ना हो सके और आप पास में वो नौकरी में लग जाएं। नहीं सर, ये अपने और बाहर के ग्रेजुएट्स क्या होते हैं? हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ की पैदावार है, हम यहाँ की काश्तकार हैं, तो हम फ्रूट बाहर वालों को दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब यहाँ पर ओवरसीज़ बाहर से आने वाला बच्चा हमारे पाकिस्तान में पढ़ रहा है, ओवरसीज़ के लिए यहाँ पे सीट है, तो पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो स्पेशलाइजेशन है, इन्होंने कहा कि FMG ज़्यादा तादाद में या टॉपर हैं, ये बात ठीक है 2019 में या ये गलत डाटा बता रहे हैं? देखिए इनकी बात ठीक होगी, इनके जो कहा होगा, देखिए FMGs बहुत लाइक लोग हैं। देखिए मैं खुद एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइक जो लोग हैं वो FMGs हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि देखें पढ़ने वाला इंसान खुद होता है। कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। कुछ लोग जो है वो एक छोटे से मेडिकल कॉलेज में पढ़ के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो एक इंसान पे खुद भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर एग्जाम बता देता है कि कौन लाइक है कौन ना लाइक है। सर, हमारी CMDC के मेंबर्स ना अहल हैं, तो वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम अहल हैं ना अहल हैं? बस हमारा एग्जाम लें, हमें शेड्यूल दें कि साल में 4 दफ़ा इन्होंने हमारा एग्जाम लेना है। 50% शेड्यूल आपका नोटिफिकेशन आ गया 1 महीना पहले एक महीना पहले सर, ये तो कोई बात ना हुई। मियां साहब कसम से मुझे तो ये देखिए इन पे कुछ इनका एहतसाब करने वाला कोई नहीं है। ये इतने अरसे से बैठे हैं, ये लोग मुसल्लत किया हुआ तबका, ये लोकल ग्रेजुएट्स का भी 70 कर दें। नहीं देखिए वो तो 50% है, पूरी दुनिया के साथ 50% का ही चलना चाहिए। और आप कहते हैं कि उनका 50 तो हमारा भी 50 कर दें। 50 होना चाहिए, 50 मान चुके हैं मियां साहब, 50 मान चुके हैं वो। और इन्होंने कहा था, ये देखिए 16 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी ना, 6 अगस्त के एग्जाम में 70% था और उसमें 139 जो मार्क्स थे वो 5 to 10% लोगों के 139 मार्क्स थे। 50% जो रखे थे उस वक्त कौन सा इतनी शराब ज्यादा थी, उस वक्त भी ज्यादा था, FMG फेल हो गए। ये लोग माने कि 50% पे लाएंगे और इनको हम पास करेंगे। मेरा सवाल सुनिए दोबारा,
या 50% मार्क्स के ऊपर ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो हुआ था उसके ऊपर भी ज़्यादा पास नहीं हो सके थे डॉक्टर? 1201 स्टूडेंट्स जो थे, 1201 डॉक्टर जो थे वो पास हुए थे। 2700 तो टोटल लोग थे जिन्होंने दिया था, उसमें से मैक्सिमम वो थे जिनको पता ही नहीं था एग्ज़ाम होना है। 20 दिन के बाद उन्होंने एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया। कईयों को सिलेबस का नहीं पता। अब जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन लाया, ना उस पर कोई फ़ीस का मेंशन है, ना कोई क्राइटेरिया मेंशन है कि इस चैप्टर में से कितना आना है, मतलब मेडिसिन में से ज़्यादा आपका हिस्सा आना है, पेपर में से, सर्जरी में से ज़्यादा आना है। ना किसी को कुछ पता है, ना बेचैनी की फिजा है, किसी को कोई पता यानी नहीं। फिर भी 1200 पास हो गए थे, फिर तो 1201 फिर तो अच्छी तादाद है, फिर तो देखिए अच्छी जैसे तादाद है। जैसे डॉक्टर रिजवान ताज साहब ना अपने वार्ड के अंदर किसी एफएमजी को नहीं आने देते, नहीं, क्यों नहीं वो आने चाहते ही देते? नहीं। वो देखिए वो लोग ये चाहते ही नहीं कि ये लोग जो हैं ये जलील, वो ये चाहते हैं कि ये लोग जलीलो खार हों, ये लोग सड़कों पर निकलें, वो तमाशा देखना नहीं, चाहते वो हैं। तो फिर अगर ये उनके बात दिल है तो में पीएमडीसी देखिए, का प्रेसिडेंट तो ना ज़हनी तो तौर उनमें पर शर्म है, ज़हनी तौर पर आपके ना खिलाफ है। दिल के अंदर दर्द दिल है, ना वो किसी की इज्जत करना जानते हैं। वो इन कौम की बेटियों को, बेटों को जलीलो खार करना चाहते हैं। देखिए 50% मार्क्स रखे, ये खुद बात कर चुके हैं। हमारा मुतालबा यही है कि इनकी वीडियोस उठाकर देख लें, इनसे पूछें, जैसे आपने प्रोग्राम किए इनसे भी पूछें कि जी बताएं आप 50% मानने के बावजूद आप लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? ठीक है, क्या आप लोगों को जलील करना चाहते हैं? तो खुदा का वास्ता है कि अपनी कही हुई बातों जो अपने वादों से तो ना मुकरें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बता दें लाहे अमल के आइंदा, सिर्फ शॉर्ट। लाए अमल हमारा यही है कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वाडी पंजाब के अलावा सारे डॉक्टर कम्युनिटी जितनी भी है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हम इकट्ठे होंगे और PMDC का घेराव भी करेंगे, पार्लियामेंट भी जी जाएंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा और इसमें मर्द और औरतें दोनों शराकत पे होंगी, इक्वली होंगी और ये फिर देख लेंगे। अगर मुझे ये लगता है हमारी आप बातों लीड से नहीं माने, करेंगे, लग रहा है मुझे लीड सर करेंगे अल्लाह आप। तौफीक दे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैं पीछे एहतजाज में भी गया था, आइंदा भी जाएंगे आप, एहतजाज करना ही करना है। और मुझे काफ़ी खासी मारपीट पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, मुझे वो आपके जो DSP कुछ भी है वो उसने मुझे काफ़ी मारा था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट एहतजाज में नेक्स्ट में भी जाऊँगा। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूँगा PMDC काम से कि आप जो है वो ये एहतजाज की नौबत ना आने दें और जो FMG हैं इनके मसाइल को सुने। ख़ास तौर पर इनका जो बड़ा मुतालबा है वो यही है कि 70% लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के ऊपर आप इम्तिहान ले रहे हैं। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने जो होता है इसके लिए 70% मार्क्स रखे हैं, ये 50 करें। इनका ये कहना है कि लोकल ग्रेजुएट्स का भी 50 है। दूसरा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर 70 हो, वहाँ पर भी 50 है। तीसरी ये बात कहते हैं कि हमें कोई सिलेबस का नहीं पता। जब हम एहतजाज करते हैं तो तब हमारा जाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और हमें 1 माह पहले बता दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम है। इस तरह नहीं होता किसी भी मुल्क में। ये कहते हैं कि पॉलिसी बनाई जाए और एक मरतबा जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया जाए। वैसे शेड्यूल ही जारी होता है, लेकिन इन बेचारों का कोई शेड्यूल जारी नहीं होता और इनको कोई हौज जॉब भी नहीं देता। उसके बाद हौज जॉब करने के बाद इन्होंने नौकरी करनी होती है, वो भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह जो है वो डॉक्टर्स बेचारे जो है वो जो लोकल ग्रेजुएट्स उनको कौन सी नौकरी मिलती है, वो भी बाहर जा रहे हैं। तो ऊपर से ये लाखों रुपए खर्च करके फ़ीस दे के 5 साल बाहर से पढ़ के आ जाते हैं। एक बड़ी तादाद इकट्ठी हो रही है इस वक्त। FMG की बात करें तो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। या तो इनको पहले ही बैन कर दें कि ये बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, पाकिस्तान के अंदर कुछ सीटें बढ़ा दें, या अगर ये चले जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम जो है वो अगर ये डिग्री करके आ गए हैं तो फौरी तौर पर इनका इम्तिहान PMDC ले, इम्तिहान लेने के बाद इनका 50% कर दे, ताकि जो ये कहते हैं कि जी हमारा मुतालबा है कि लोकल ग्रेजुएट को भी 50 किया है तो हमें भी 50 करें, हम पास करें, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया है। तो ये इनका एक मुतालबा। कहते हैं अगर ना माना तो PMDC के बाहर एहतजाज करेंगे। कई दफ़ा एहतजाज हुआ, वो लाठी चार्ज भी हो जाती है, तो मसाइल ख़राब होते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।